एयरपोर्ट में अडानी, हर क्षेत्र के अंदर अडानी कैसे और कैसे इस देश को लूटे। सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी को देती है, उस अडानी को मोनोपोली करवाकर उस पैसे से दुरुपयोग कर, और उस कंपनी के अंदर और किसी का पैसा नहीं है। सेबी के चेयरमैन का खुद का माधवी भुज और उसके पति का पैसा लगा हुआ है। और डरो मत, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लागू होगी। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। ना खाएंगे न खाने देंगे। पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर, देश की सरकार के अंदर अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो भारत में। तो अलग बात है कि जिन संस्थाओं की जिम्मेवारी है इन भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको उजागर कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, वो संस्थाएं भी इसके अंदर लिप्त हो चुकी। देश में क्या हालात, हर क्षेत्र के अंदर एकाधिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और सिर्फ 2 उद्योगपति जिनका नाम जब लेते हैं संसद के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और सांसदों को बहुत तकलीफ हुई। और आसन से भी ये बोला जाता है, पुराने कितने रिकॉर्ड इस संसद के अंदर कोई देखना चाहे तो देख ले। कई दफे उस वक्त पूंजीपतियों के संदर्भ के अंदर इस बात का उल्लेख होता था, टाटा और बिरला। कभी भी किसी संसद ने उसकी आपत्ति नहीं करी। पर ये आपत्ति क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इनके साथ में है, इनके जो कृत्य है ये छिपाना चाहते। हर क्षेत्र के अंदर आज कोयले में क्या हालात बना रखी है, कोयला आयात कौन कर रहा है, अडानी। और हर राज्य सरकार को विवश किया जाता है कि कुछ प्रतिशत वो आयातित कोयला ही उस बड़े दरों के अंदर उनसे खरीदा जाए। आज देश के अंदर एक लंबा किसान आंदोलन चला। लंबे किसान आंदोलन के अंदर किसानों के मजबूती के लिए, के हक और अधिकार के लिए किसान संघर्ष कर रहे थे। आज इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर जो न्यूनतम गेहूं का अगर स्टॉक होना चाहिए वो 138 लाख टन होना चाहिए, वो आज के समय के अंदर सिर्फ 75 लाख टन रह गया। 16 वर्षों के अंदर देश के अंदर। और ये स्टॉक करना किससे करवा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी को साइलोज देकर अडानी स्टॉक कर रहे हैं। और पिछले दिनों के अंदर 8% तक गेहूं की जो दर है वो बढ़ी। गेहूं के अंदर अडानी, कोयले में अडानी, पोर्ट में अडानी, एयरपोर्ट में अडानी, हर क्षेत्र के अंदर अडानी कैसे और कैसे इस देश को लूटे। मैं लूटना इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हम लोगों की पैसा है बैंक में जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं, हम लोगों का पैसा सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी को देती है, उस अडानी को मोनोपोली करवाकर उस पैसे से दुरुपयोग करती है। हिडनबर्ग ने कुछ महीने पहले इस बात का उजागर किया कि खुद अपनी शेल कंपनियों के मार्फत से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर अडानी पैसा डाल रहे हैं, वो कानूनन तौर के ऊपर बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी ऐसी गलतियां हुई, हर्षद मेहता ने ये गलती करी थी, तो उस वक्त भारत सरकार ने जेपीसी का गठन किया और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। दोषी जितने भी थे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी जांच सेबी करे, पर सेबी चुप, मौन, ये जांच क्यों नहीं करनी थी? वो पूरी देश और दुनिया को लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। हमारे देश के अंदर इसके बारे में जांच और खोज होनी चाहिए, पर सभी संस्था मौन है। सभी संस्था A1 और A2 के साथ में है, निष्पक्ष नहीं रही। इसलिए ये हम लोगों का देश का दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर दूसरे जगह बैठे हुए के हिडनबर्ग उस बात का उजागर कर रहा है। ये घोटाला है क्या? जो बाहर जो सेल कंपनी है, जो अवैध कंपनी है,
जिनमें काला धन रखा जाता है, वो खुद कंपनी का मालिक और कोई नहीं है, गौतम अडानी का भाई है। और उस कंपनी के अंदर और किसी का पैसा नहीं है, सेबी के चेयरमैन का खुद का माधवी भुज और उसके पति का पैसा लगा हुआ है। और उसी पैसे से वो अडानी के स्टॉक, इस स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन करते हैं। जो स्टॉक की कीमत होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वो स्टॉक की कीमत आगे बढ़ाई रहे हैं। और उसमें आखिर में नुकसान किसका होगा? उसमें आखिर नुकसान देश का होगा। उन तमाम जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो खातेधारक है उन सब लोगों का होगा। तो आज इस देश की अर्थव्यवस्था के खातिर आज वो बहुत बड़ा भ्रम फैला रहे हैं कि देश की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए ये विवाद किया जा रहा नहीं। देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए, उस आधार को मजबूत करने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जिसने भी गलत कृत्य किए हैं, चाहे आज सरकार खुद की मदद से किया हो, उनके खिलाफ अगर कोई से हम लोगों को न्याय मिल सकता है, देश को न्याय मिल सकता है, वो जेपीसी के माध्यम से न्याय मिल सकता है। और डरो मत, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लागू होगी। 2G के संदर्भ में इसी तरह की मांग विपक्ष और देश के अंदर उठी तो उस समय की तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह जी ने वो केस दर्ज करा। उसके ऊपर सियासत भारतीय जनता पार्टी विपक्ष ने बहुत करी। फिर आखिर में क्या हुआ? किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं दिखा। और जब भ्रष्टाचार नहीं दिखा तो आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल इस 2G के संदर्भ में कुछ बात नहीं कर रहे। अगर कुछ गलती नहीं है तो डरो मत भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। अगर गलती है तो उसको स्वीकार करो और दंड दो। भविष्य के अंदर इस देश की जनता की ताकत से जिसने भी देश की ताकत को, धन को, दौलत को लूटा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ 60 महीने का हम लोगों को इस लोकतंत्र के अंदर अधिकार मिलता है। 60 महीने बाद जनता के बीच में जाकर और उस अधिकार को हमको वापस रिन्यू करना पड़ता है। मुरारी मीना जी ने जैसे कहा, आने वाले समय के अंदर देश की जनता जान चुकी है। मजबूती से हम सब लोग, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश की जनता के बीच में सच्चाई लेकर जाए और उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर, जैसे लेटरल एंट्री के अंदर यू टर्न करवाया उसी तरह से इसमें भी यू टर्न कराए। ये आह्वान करने के लिए आज देश के हर राज्य के अंदर ये धरना दिया जा रहा है ईडी के सामने। धन्यवाद। जय हिंद।